चलिए स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और हमने डिस्कस किया था कि टाइम सीरीज जो है उसमें 4 कंपोनेंट है: ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम। अच्छा, उसमें ये जो रैंडम वाला है उसका हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कई सारे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो अनसर्टेनिटी वाला एरिया है। और हर रैंडम का जो अफेक्ट करने वाला हर जो फैक्टर है, ठीक है, उसका अपना एक अलग साइंस है। जैसे अर्थक्वेक तो उसका एक अलग साइंस है, ठीक है, फ्लड या फेमाइन तो उसका एक अलग साइंस है, कोई पेंडेमिक तो उसका एक अलग साइंस है, या फिर मैन मेड हो तो स्ट्राइक या लॉकआउट या वॉर, तो वो सब अलग फैक्टर है। तो हर एक का अलग से स्टडी, मतलब ये रैंडम जो है उसका हम सेपरेट स्टडी नहीं करने वाले। तो टाइम सीरीज का स्टडी करना हो तो प्रॉपरली ट्रेंड का स्टडी करना चाहिए, सीजनल और साइक्लिकल का। वैसे साइक्लिकल वाला जो एरिया है, इट इज हैविंग यू कैन से लिटिल कनेक्शन विथ स्टैटिस्टिक्स बट मोर कनेक्शन विथ इकोनॉमिक्स या इसको बोलो इकोनोमेट्रिक्स के साथ इसका ज्यादा लेना देना है। तो ये एरिया भी हम वैसे कवर नहीं करेंगे। तो हमें जो कवर करना है प्रॉपरली पढ़ाई के लिए वो है ट्रेंड और सीजनल। लेकिन उसमें सीजनल कंपोनेंट का स्टडी आपको 12th स्टैंडर्ड में नहीं करना है। हाँ, आगे हायर स्टडीज में आप वो काम करोगे कि ट्रेंड का भी एनालिसिस करोगे और सीजनल कंपोनेंट का भी एनालिसिस करोगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो ट्रेंड है वो भी 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। या तो उसको हम नॉन लीनियर ट्रेंड की बात करेंगे या लीनियर ट्रेंड होगा। वैसे हम यही मान के चलेंगे कि हमें नॉन लीनियर ट्रेंड का स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ लीनियर ट्रेंड है उसी का स्टडी करना है। तो हमारा काम काफी कम हो रहा है। और लीनियर ट्रेंड के स्टडी के लिए हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल है वो उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। और मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड में एक तो मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड और तीसरा है एवरेज मेथड, जिसमें 2 आएंगे। एक है मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है सेमी एवरेज मेथड। हाँ, ये जो सेमी एवरेज वाला पोर्शन है वो हमें अभी 12th में कवर नहीं करना है। तो हम 3 मेथड पढ़ेंगे: ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर एंड मूविंग एवरेज। वैसे मूविंग एवरेज में भी 2 होता है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज। लेकिन ये वेटेड हमें नहीं पढ़ना है 12th के सिलेबस, मतलब काफी कम हो गया हमारा। मैंने आपको ये जो रोड मैप है वो क्लियर कर दिया, उसका टॉप पोस्ट जो है वो मैंने बता दिया कि हमें सिर्फ टाइम सीरीज एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस ही करना है। मैं तो बोलूं चैप्टर का नाम टाइम सीरीज के बजाय ट्रेंड एनालिसिस लिखे तो भी चले, क्योंकि बाकी का तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। और उसमें भी लीनियर ट्रेंड का स्टडी करेंगे। उसमें सिर्फ 3 मेथड: ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर एंड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में भी सिंपल और वेटेड में से वेटेड नहीं लेना है, सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज ही लेना है। तो 1 बाय 1 हम ट्रेंड मेजरमेंट की ये तीनों मेथड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और वो एक क्वेश्चन लेके ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेडीमेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब स्टडी मटेरियल में से एक क्वेश्चन लेंगे और उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए रिफर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। The yearly production in tons of a factory is as follows. Obtain the trend using graphical method. और डेटा में क्या है,
ईयर एंड प्रोडक्शन, ईयर 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and production is given in tons 20, 23, 20 up to 47. अच्छा, आपको ट्रेंड डिटरमाइन करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मैं ये क्वेश्चन ही समझाऊंगा और उसके बाद ग्राफिकल मेथड का थियरी एक्सप्लेन करूंगा। अल्टीमेटली प्रैक्टिकल जो है वही थियरी है, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे वही चीज। तो मैं रेडीली पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाद में थियरी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले 2006, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम रख देंगे, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी टाइम है वो पूरा, और y एक्सिस पर हम वैल्यूज रखेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट डेटा है वो यहां पर, ये वो y वैल्यू जो है वो है प्रोडक्शन इन टन्स। अच्छा, ग्राफ में हम देखेंगे कि लोएस्ट वैल्यू 20 है और हाईएस्ट 47 है, तो 47 और 20 कवर हो उस हिसाब से मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो मैंने हर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 5 यूनिट्स या 5 टन्स ऑफ प्रोडक्शन, इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। सबसे पहले 2006, तो 6 में वैल्यू है 20, तो 6 के अगेंस्ट ये रहा 20, तो यहां हम इस तरीके से एक पॉइंट डॉट डिटरमाइन करेंगे। 7 में 23, तो ये 20 है, ये 25, इसके बीच में 22.5, उससे थोड़ा ऊपर मतलब ये 7 का आएगा, ये हुआ आपका 2007 का वैल्यू 23। 2008 में फिर से 20, तो 8 के अगेंस्ट हम ये पॉइंट रखते हैं, ये 20। फिर 9 के अगेंस्ट 28, ये 25 है, ये 27.5 आएगा 30 और बीच में, थोड़ा आगे पीछे लेके 2009 के लिए मैं लिख रहा हूं ये 28। फिर 2010 में 32, तो ये 32.5, तो थोड़ा नीचे आएगा और कुछ नहीं, तो ये 2010 का ये वैल्यू होगा। उसके बाद 35, 2011, ये रहा 35, 11 के लिए 35, थोड़ा बहुत इधर हम रखते हैं, थोड़ा ऊपर आएगा, यहां आएगा। चलिए 12 के लिए वैल्यू है 30, तो ये 30 के अगेंस्ट ये 12। उसके बाद 13 के लिए 40, तो ये 40 के अगेंस्ट ये एक डॉट रख देते हैं। उसके बाद 45, ये रहा 45, 14 के अगेंस्ट यहां पर आएगा। और उसके बाद 47, तो ये 47.5 से थोड़ा नीचे 2015 के लिए। ये सभी जो हमने डॉट है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, और वो भी ऑर्डर में। चलिए, ये जो हमने ग्राफ बनाया इसको बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। ये है आपका टाइम सीरीज ग्राफ। ये एक्चुअल डेटा के बेस पे जो ग्राफ बना है वो। अब इसका जनरल मूवमेंट क्या है, जनरल शेप, हाँ कभी वो डाउन हो रहा है कभी अप हो रहा है, लेकिन इसका जनरल टेंडेंसी क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है इसका जनरल टेंडेंसी। जनरल शेप जो है वो अपवर्ड का है, तो हम बोलेंगे कि इन लॉन्ग रन दिस टाइम सीरीज हैज गॉट ट्रेंड टू मूव अप। और इसको ये सभी ग्राफ में से मतलब सभी डॉट में से या एज क्लोज एज पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा डॉट्स में से पास हो या इनके नजदीक से पास हो, ऐसा एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक इस तरीके का एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और वो स्ट्रेट लाइन है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म जो है ये यही ट्रेंड है, तो इसको मैं बोलता हूं ट्रेंड लाइन। तो ये y है और ये y कैप है हमारे हिसाब से। ओके,
तो इस तरीके से हम ट्रेंड डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर आपने जो लाइन ली, मैं बोलूं कि इसके बजाय ये लाइन लो तो अच्छा, कोई बोला कि ये लाइन ले तो पर्सन टू पर्सन ये लाइन चेंज होती है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव मेथड, ये परफेक्ट मेथड नहीं है। और ये परफेक्ट नहीं है, उसकी वजह से ही हमें कुछ साइंटिफिक मेथड पढ़नी पड़ेगी। तो बाकी की मेथड हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मेथड उतनी साइंटिफिक नहीं है, लेकिन जनरल पर्पस के लिए कॉमन मैन इसको इजीली यूज कर सकता है। ठीक है, आपको टाइम सीरीज का ट्रेंड क्या है वो क्विकली असर्टेन करना है, जनरल शेप जान लेना है, तो आप डिटरमाइन कर सकते भी अपवर्ड ट्रेंड है। हाँ, लाइन आपकी एग्जैक्ट ना हो, फोरकास्ट आपका करेक्ट ना हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको आइडिया जो है वो करेक्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से ट्रेंड मेजर कर सकते हैं। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसके बेस पर थियोरेटिकल डिस्कशन जो है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। आप भी स्टडी मटेरियल में से उसको पढ़ना शुरू करो। मैं बोल सकता हूं कि ये सब डिस्कशन हमारे स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 93 पर लिखा हुआ है। ग्राफिकल मेथड का मेजरमेंट क्या है, ट्रेंड मेजरमेंट में ग्राफिकल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। लुक एट पेज नंबर 93। फोर्थ पैराग्राफ, मेन मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड मींस लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। तो मेथड है ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एंड नंबर 3 में लिखा है अदर मेथड्स, जिसमें दो है मूविंग एवरेज मेथड एंड सेमी एवरेज मेथड, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट कवर्ड इन सिलेबस, मतलब वो सेमी एवरेज कवर्ड नहीं किया हुआ है। तो ये जनरल बात हुई। उसके बाद ग्राफिकल मेथड, वन बाय वन हम हर मेथड पढ़ने वाले। तो पहले ग्राफिकल मेथड हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड इन स्टडी मटेरियल। सपोज अ टाइम सीरीज इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वे, टाइम t 1 2 3 अप टू n, ये रहा टाइम हमारे लिए, एंड वेरिएबल yt, ये मेरा y सबस्क्रिप्ट में t लिख रहा है और कुछ नहीं, तो y1 y2 y3 अप टू yn। इन अ ग्राफिकल मेथड द टाइम t इज टेकन ऑन x एक्सिस, हमने टाइम को x एक्सिस पर रख दिया है, एंड वेरिएबल yt फॉर अस इट इज प्रोडक्शन, ठीक है, इज टेकन अलोंग y एक्सिस, तो वो भी हमने ले लिया। द पॉइंट्स आर देन प्लॉटेड फॉर पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ t एंड yt, हर पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया। joining this point in order by line segments, the graph obtained is called द गिवन टाइम सीरीज, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इसको बोलते हैं, वो जो हमने जिगजैग लाइन, वो लाइन सेगमेंट से बनाया था उसको। दिस ग्राफ इज जनरली इरेग्युलर एंड हैफेजर लाइक ग्राफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, इस तरीके का ही है, देखो, ठीक है, बराबर है। इफ अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व इज ड्रॉन पासिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स, हो सके तो सभी में से, और एज नियर टू ऑल पॉइंट्स पॉसिबल, हो सके तो सभी में से, ना हो तो जितना नजदीक से पास हो उतना, देन इट विल रिवील द जनरल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज एंड दैट इज ट्रेंड, ये आपकी जनरल टेंडेंसी होगी। The value of yt obtained from this curve will automatically remove the effects of seasonal and irregular variation from the series and will provide the value due to long-term variations in series. बाकी के सभी को वो ऐसे ही रिमूव करने वाला है ऑटोमेटिकली। This smooth curve represent the trend of the time series. The mathematical form of the trend can also be obtained to some extent. Suppose ये लाइन का मुझे मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन डिजाइन करना हो तो मैं कर सकता हूं स्लोप का वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है। दिस मेथड इज सिंपल बट नॉट कंप्लीट बिकॉज डिफरेंट पर्सन यूजिंग दिस मेथड विल गिव डिफरेंट कर्व फॉर द सेम डेटा, हेंस प्रिडिक्शन विल ऑल्सो डिफर। दिस मेथड इज देयरफॉर नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। If the points in graph paper are widely scattered, ये तो बहुत नजदीक है लेकिन बहुत ज्यादा स्कैटर होते तो
एक लाइन ड्रॉ करना भी डिफिकल्ट बन जाता है। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सुटेबल कर्व टू रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ द सीरीज। तो ये पूरा डिस्कशन जो था वो हुआ। फिर भी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है देख लेते हैं। द मेथड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, क्योंकि ये मेरिट में बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी मेथड है, सिंपल है। ट्रेंड कैन इजीली एंड क्विकली डिटरमाइन बाय दिस मेथड। दिस मेथड कैन बी यूज इवन इफ ट्रेंड इज नॉट लीनियर। ऑफकोर्स लीनियर के लिए हम यूज करेंगे, नॉन लीनियर के लिए भी आपको ये मेथड यूज करना हो तो कर सकते हैं। द मेथड गिव्स रिलायबल रिजल्ट्स इफ experienced person uses it, ये याद रखिए। higher mathematical knowledge is not required in this method, hence it can also be used even by a common man। तो demerit क्या है? the method is subjective in nature, different person will give different curve for the same data and the method is not reliable for accurate prediction। तो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ सॉल्व ही कर दिया है, लेकिन आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में देख रहा हूँ कि होमवर्क में आप 2 to 6 खत्म करो और फर्स्ट क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अलग मेथड के साथ, लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए। तब तक टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।